It is an honor and a pleasure. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gulzar Saab. Happy birthday to you. Thank you. Good evening. A big hand for Rashida Khan. Thank you, Rashida. चलिए अब उस वक्त का जिस वक्त का इंतज़ार हम कर रहे थे गुलजार साहब, अब आपसे गुजारिश है कि आप कुछ बताएं कि ये दो लोग जब आपके पास इल्तिजा लेकर आए थे तो उस ग्रीन टी में ऐसा क्या मिलाया था इन्होंने कि आपने हाँ कर दी? जी ना तो मैं कभी भी नहीं करता, कभी ये कह के आपने खुद को मुश्किल में डाल दिया है। मैं तो आपको भी कभी ना नहीं की। आप तो सर सुन मैं रहे, कभी सिंगर बनने आई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं गाना गाना चाहती हूँ। मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, मुझे म्यूजिक समझ नहीं आता। आप प्लीज एक दो गाने मेरे लिए लिख दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, भवदीप जी ने फोन किया कि मैं किस वक्त आ सकता हूँ। मैं कहा, अगर आपको अभी फुर्सत हो तो आप अभी आ जाइए, वरना आप वक्त बता दीजिए। भवदीप जी के साथ जैसे उन्होंने बताया 25 साल से एसोसिएशन है उनके साथ। आविदा जी ने जब कबीर गाया था तो उस जमाने में वो म्यूजिक भी आप ही का दिया हुआ था। अमजद अली खान साहब के साथ एक वादा नाम से एल्बम की थी, तब भी आप ही थे वहाँ पे। सारा म्यूजिशियन सारा म्यूजिक अरेंज किया था। तो उसके अलावा बैठकों में, किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में मुसलसल हमेशा मुलाकात होती रही भवदीप से। और मैं तो बल्कि कहा भी है मैंने कहीं एल्बम ही में शायद या किसी जगह कि भवदीप जयपुर वाले, वो मैं जयपुर वाले भवदीप जयपुर वाले कहते रहता हूँ। और ये भी कहा मैंने कि भाई वो कहीं के भी होते इतने ही सुरीले होते। हाँ, वो ज़रूरी नहीं था कि जयपुर वाले ही होते तो। और सुनते, और वो एक एसोसिएशन, मैं क्योंकि खुद बड़ा बेसुरा हूँ, न कभी गाया न गुनगुनाया, लेकिन लेकिन जो गाते हैं उस पर रश्क तो ज़रूर करता हूँ और अच्छा लगता है सुन के। मेरे सामने बैठे हैं हरी भाई, अब उनकी जवानी में मैंने अपना बचपन गुजारा है। हाँ, पंचम के साथ, और पंचम के साथ महफिल में जब भी जमते थे तब से, उस जमाने से। और रोनू है, बताइए, उनको भी याद होगा, पंकज जी हैं बैठे हुए सब। तो मैं ये कहूँ कि अगर आप किंडरगार्टन हैं सारे, तो मैं फिर अभी बालिग भी नहीं हुआ, मैं तो नाबालिग हूँ, दाखिल हुआ हूँ। लेकिन ये स्वर की दुनिया, वो पंडित बैठे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, दीपक पंडित हैं, उनसे। और एक एसोसिएशन तो किसी न किसी वजह से म्यूजिक के साथ लगी रही, पर हारमोनियम पे नहीं बैठ सका, तो वो नहीं कर सका। जरूर कोशिश जरूर करता अगर तो फिर उस तरफ निकल जाता हूँ। समंदर है बहुत बड़ा। मैंने तो सबसे आसान रास्ता ढूंढा कि भाई लिख लो और साथ साथ चलते चलो, जो धुन बनाते हैं उनके साथ चलते चलो। तो लिखने का एक रास्ता ढूंढ लिया चलने का। और उन्होंने कहा कि मैं साथ में किसी को लेकर आ रहा हूँ, तो आप बताइए। मैं सुमित आ गए साथ में, और इनको देखा पहली बार,
और बड़े मध्यम बोलते हैं, बहुत मध्यम आवाज़ में। आपने अभी भी देखा कितना मध्यम बोलते हैं। और मेरा ख्याल है वो सब कोई कहीं कोमल सुर ही में करते हैं बात। हाँ तो बस आए, उन्होंने कुछ जिक्र किया, कुछ एक कॉम्पोजिशन का जिक्र किया, कोई गज़ल का जिक्र हो गया भाई, बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। और क्योंकि वरना वो ध्यान जाता कि ये तो देख रहा है मुझे। तो गज़ल का जिक्र शुरू हुआ, गज़ल की बात हुई कि गज़ल करना चाहते हैं। तो वो कि कौन सा था आपके पिताजी ने जो गाया था कि तुमने तो दिल पे इख्तियार किया, तो इनके पिताजी ने किया था। तो मैं तो अपनी सादगी से कह रहा था कि तुमने तो दिल पे इख्तियार किया, भाई हमसे होता नहीं हजार किया। तुमने आदतन कर दिए वादे और हमने आदतन एतबार किया, तो इस तरह से चलती रही हमारी। तो वहां से बात शुरू हुई। तो सुमीत को तूने, अच्छा मेरे यहाँ हारमोनियम है एक, मैं हेमंत कुमार जी ने, हेमंत दादा ला के कलकत्ता से दिया था, वहां पे बैठा, उसको मेंटेन करता रहा मैं, और वो अब भी है वहां। उस पर सलीलदा ने भी आपके पंचम जब दिल पड़ोसी है बना रहे थे हम, तो तब भी वो तंग आ जाता था। आशा जी बार बार याद दिला देती थी, देखो देखो वो एल्बम करनी है, देखो देखो वो एल्बम करनी है। तो तंग आ जाता था, तो म्यूजिक रूम से उठ के कहता था, अच्छा चल वो फालतू काम तेरे घर पे करते हैं। तो वो फालतू काम दिल पड़ोसी है जो आपके सामने आता है। और वो तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा हारमोनियम रखूँ उसे मेंटेन, कहने लगे ज़रा इसको सुर ठीक कराने हैं। तो भवदीप जी ने ट्यूनिंग के लिए फिर से भेज दिया। विशाल आते थे तो विशाल ट्यूनिंग के लिए भेज देते थे। मतलब वो आप यकीन मानिए, वो हारमोनियम नहीं, ये मेरी ट्यूनिंग करते रहे सबके साथ, जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स आए, ये सारे कंपोजर मुझे ट्यून करते रहे कि अब तो ठीक लफ्ज लिखो, अब तो कोई सही मीटर में लिख लो, अब तो वजन ठीक रखो अल्फाज का। तो इस सूरत में वो ट्यूनिंग हुआ। एंड सुमीत ने, उन्होंने कुछ बंदिश है कोई बताया कि वो सुनाओ, और वो आवाज बड़ी खूबसूरत, बड़े कोमल सी, और बड़े आराम से वो वाकई वो समा गई अंदर। तो कोई वजह नहीं बनती कि उसके बाद मैं इन दोनों के साथ शामिल ना हो जाऊं। आपने पूछा तो मैं, उसके बाद मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे अल्फाज उन्हें पसंद आ गए, और अब सुमीत गाते हैं तो अच्छा लगता है, सुनते हुए भी अच्छा लगता है। और ये समझिए कि बस वो अल्फाज को पनाह मिल गई जाके इनके पास, इनकी आवाज़ में जगह मिल गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।